अभी सर्दियों में यदि आप अपने मोगरे के प्लांट को कुछ निश्चित पोषक तत्व दे देंगे तो आने वाले स्प्रिंग फॉल के बाद आपका मोगरा फ्लावरिंग देने के लिए तैयार रहेगा। ये मेरे मोगरा का प्लांट है। ये काफ़ी बरसातों के बाद बड़ा हो गया था और मैंने इसे कट कर दिया है। पहली चीज़ ये है कि यदि आपके भी मोगरा का प्लांट बिना वजह काफ़ी लंबा हो गया है तो उसे थोड़ा ट्रिम कर दीजिए और उसे शेप में ले आइए। देखिए जहाँ जहाँ से मैंने कट किया है उसके बाद नए शूट्स आ रहे हैं। आप सबको पता होगा कि मोगरा हमेशा नए ब्रांच पर ही अपनी कली बनाता है, तो मोगरा को ट्रिमिंग पसंद है। टाइम टू टाइम ट्रिमिंग करते रहना चाहिए। इसकी पतली पतली सी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन कई बार जब डोरमेंसी टाइम होता है और हम ट्रिमिंग कर देते हैं तो पौधा शॉक में भी चला जाता है। इसलिए मिट्टी का ताकतवर होना, अच्छे पोषक तत्व का देना बहुत ज़रूरी है। यदि स्प्रिंग फॉल के बाद आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तो इस तरीके से केयर कीजिए। निश्चित तौर पर आपके मोगरा में फैब के बाद बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी और पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मोगरे के प्लांट को ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पर धूप सुबह से शाम तक मिल सके। अभी के धूप में मोगरे का प्लांट जलेगा भी नहीं, पत्तियाँ भी स्वस्थ रहेंगी। जैसा कि आपको दिख रहा है, देखिए ये कुछ इस तरीके से नए शूट्स आ रहे हैं। मैंने दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही कट कर दिया था क्योंकि बहुत ही लंबा हो गया था प्लांट। जब हम गमले में किसी प्लांट को लगाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि प्लांट की जो लंबाई है वह जितने साइज का गमला है उसका जस्ट डबल हो, डबल से ज़्यादा ना हो, वरना ऐसे सिचुएशन में प्लांट जो है लेगी होता जाता है, बढ़ता जाता है और फ्लावरिंग कम आएगा और जो कुछ भी आप फर्टिलाइज़र डालोगे वो स्टेम जो है अपनी ग्रोथ में लगाता है, ना कि नई फ्लावरिंग देने में। इसलिए यदि मान लीजिए 8 इंच का कंटेनर है तो ऊपर 8 इंच यदि पौधा आपका बड़ा रहेगा, 8 से 10 इंच ऊपर की तरफ, तो वो आइडियल लेंथ है। इतनी लेंथ तो होनी ही चाहिए। क्यों मैं इसलिए ये बता देती हूँ क्योंकि ट्रिमिंग के दौरान हमें पता नहीं होता कि कितना कट करना है, तो ट्रिमिंग भी हमेशा गमले के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। मान लीजिए आपने इसे ज़मीन में लगा रखा है या बहुत बड़े कंटेनर में लगा रखा है तो कभी भी इसकी डीप प्रूनिंग ना करें। पौधे की हाइट को कभी भी बहुत कम ना करें। देखिए ये मेरा पौधा अच्छे शूट्स निकाल रहा है, यानी आने वाले समय के लिए मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपके पास यदि कोई भी फंजिसाइड है तो आप 1 चम्मच पानी में भिगो करके उसे साइड कर लीजिए जब आप इस ट्रीटमेंट को शुरू कर रहे हैं। और यदि आपके पास नीम की खली है तो उसे भी 1 बड़ा चम्मच भर के, मैं 2 गमले के हिसाब से बता रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच नीम की खली भिगो करके 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। यदि फंजीसाइड है तो इसे तो इंस्टेंट ही यूज़ किया जा सकता है। अब आप क्या करेंगे, अच्छा कौन सा फंजीसाइड है मैं ये भी बता देती हूँ। कोई भी ले सकते हैं, साफ ले सकते हैं, कोई भी फंजीसाइड आप जो नर्सरी पे मिल जाए या फिर ऑनलाइन जो भी आप यूज़ करते हैं वो कर लीजिए। इसमें कोई सभी बराबर ही काम करते हैं। अब आप क्या करेंगे, गमले की मिट्टी को आप ऊपर से 2-3 इंच गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि बरसात के बाद हमारे मोगरे की जो जड़ें हैं, सभी के गमलों में ऐसा हुआ होगा कि बहुत भर गई होंगी जड़ें। तो कभी भी गुड़ाई के दौरान ऐसा ना हो कि जड़ें कट जाएं तो पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और हमें पता भी नहीं होता क्यों सूख रहा है। तो आराम से सॉफ्ट हैंडेड आप ऊपर से 2-3 इंच मिट्टी को हटा दीजिए। आपको लग रहा है नीचे में मिट्टी कुछ फंगस सी दिख रही है या फिर मिट्टी नीचे में बहुत गीली गीली सी दिख रही है, तो आप उसे 1 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए, धूप में हवा लगने दीजिए उसमें और धूप लगने दीजिए। यदि जड़ें बहुत भर गई हैं तो आपको गमले को खाली नहीं करना, अभी आपको रिपोर्ट भी नहीं करना। आप जड़ों को साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, केले के छिलके तो सभी के घरों में अवेलेबल हैं। वो केले जो सब्जी के लिए आते हैं, हरे वाले केले के छिलके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जो फ्रूट के लिए केला है उसके छिलके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए जगह जगह से कितने अच्छे शूट्स आने लगे हैं इसमें नए नए, और ये पौधा इस तरीके से अपने आप को रेडी कर रहा है आने वाले सीज़न के लिए। आप ऐसा ज़रूर करें मोगरे में। अब आप क्या करें, केले के छिलके को, यदि ये 8 इंच का कंटेनर है तो 2 छिलका इसमें पड़ेगा, 2-2 यानी कि 4 छिलके ले लीजिए और उसे कट करके आप धूप में सुखा दीजिए। 2-3 दिन धूप में रहने के बाद उसमें से मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे,
देखिए ये भी केले का छिलका है और वो हरे केले का छिलका है। क्वांटिटी इसमें ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो कुछ नुकसान है। एक तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाएगा। ये पोटेशियम और फॉस्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके लिए पोटेशियम और फॉस्फोरस का ज़्यादा होना ज़रूरी है। अब आप इसे मिट्टी में मिला देंगे साइड में, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताती हूँ। जड़ों से दूर आप इसे मिट्टी में रख के ऊपर से मिट्टी दबा देंगे। बस 1 इंच ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, वह धीरे धीरे सूखता जाएगा। जब जब आप वाटरिंग करेंगे ये डिकम्पोज होता जाएगा। अब आपको क्या करना है, यदि आपके पास प्लांट फूड है, कोई भी प्लांट फूड, जैसे मैं प्लांट फूड नर्सरी से लेकर आई हूँ, इसमें कोई कंपनी या कुछ रिकमेंडेड नहीं है, सिर्फ ये बायो ऑर्गेनिक प्लांट फूड है। ये यदि आपके पास नहीं है या नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए, या घर में किचन वेस्ट से आप खाद बनाते हैं वो ले लीजिए, या लीफ कंपोस्ट है, गाय के गोबर की खाद है, या वर्मी कंपोस्ट, और इसे 1 मुट्ठी आप दे दीजिए। 1 चम्मच का हिसाब लगा लीजिए। अभी आप इसे ऊपर से डाल दीजिए कुछ इस तरीके से जैसे मैंने डाला, और मिट्टी में ऐसे मिला लीजिए। अब एक चीज़ आप देख लीजिए, मेरे गमले की मिट्टी बहुत ही सूखी हुई है, यानी कि खाद देने के पहले गमले में किसी भी प्रकार का फंगस, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब ये जो फंजीसाइड हमने साइड में घोल कर रखा था, ऊपर से इससे वाटरिंग कर दीजिए और पौधे को धूप में रख दीजिए। अब आपका पौधा रेडी हो गया। अब आपको ये सोचना है कि ये फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है ये फर्टिलाइज़र को देने के लिए। तो आप हर 15 दिन पर ये केले के छिलके वाली खाद दे सकते हैं और फंजीसाइड से स्प्रे कर सकते हैं। इससे पत्तियां स्वस्थ रहेंगी। यदि आपने नीम खली को भिगो कर रखा है तो उसे भी आप यूज़ कर लीजिए, और यदि भिगो कर नहीं रखा है तो 1 चम्मच नीम खली आप इसमें ऐसे ही ऊपर से डाल दीजिए। ये हर 15 दिनों पे आपको करना है। नीम खली 1 चम्मच डालना है, 1 चम्मच कंपोस्ट, और फिर 2 केले के छिलके वाली खाद डाल देना है। इससे आपका पौधा धीरे धीरे तैयार होता रहेगा।